क्या दोस्तों आपको पता है कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया नामक फिल्म किस घटना पर बेस्ड है? हाल ही में ग्लोबल 500 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई जिसमें टॉप पर कौन रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 4 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भुवनेश्वर। और यहां पर पढ़िए, आई लव भुवनेश्वर, भुवनेश्वर फर्स्ट सिटी टू बी 100% वैक्सीनेटेड। जी हां, कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कोविड रोधी 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर बोले तो ओडिशा की कैपिटल का नाम है भुवनेश्वर। और ओडिशा सरकार ने जिलेवार प्रतिदिन 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया था, जिसकी बदौलत से यह मुकाम हासिल किया है भुवनेश्वर के यह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने। और इसके अलावा भुवनेश्वर में करीब 1 लाख प्रवासी मजदूरों को भी कोविड रोधी पहला टीका लगाया गया है। क्या भुवनेश्वर में करीब 1 लाख प्रवासी मजदूर है, उनको भी कोविड रोधी यह टीका लगाया गया है। और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के वर्तमान CEO है। तो ऐसे अमिताभ कांत ने एक ट्वीट में ओडिशा की जनता और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भुवनेश्वर में 100% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने और पुरी को 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति के लिए बधाई भी दी है। तो दोस्तों यह बिग क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर में रहा था। क्या यह पूरी 24 घंटे पेयजल की आपूर्ति वाला हमारा भारत देश का शहर बन गया है और पूरी एक धार्मिक नगरी भी है। और इसी के साथ साथ भुवनेश्वर ने भी एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 100% टीकाकरण के मामले में हमारा देश का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। और यहाँ दोस्तों जब नीति आयोग की बात आई तो नीति आयोग का पूर्ण स्वरूप क्या होता है वो भी हमें याद रख लेना चाहिए। नीति आयोग का पूर्ण स्वरूप है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का पूर्ण स्वरूप, जिसके वर्तमान CEO है अमिताभ कांत। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। लेकिन नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? आपको याद है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ओडिशा की बात आई तो ओडिशा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल और ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन हमें याद होनी चाहिए। और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष में किसने भेजा? हाल ही में CST-100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष में भेजा है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष विभाग का राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो नासा अपना बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 के तहत अंतरिक्ष यान CST-100 स्टार लाइनर को अंतरिक्ष में भेजा। और मानव रहित अंतरिक्ष यान की यह दूसरी उड़ान थी। क्या? मानव रहित अंतरिक्ष यान की यह दूसरी उड़ान थी और पिछली रात को ही यह उड़ान भरी है। और इसे स्टार लाइनर फ्लोरिडा के अंतरिक्ष केंद्र से यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस V रॉकेट से छोड़ा गया। इमेज में आप देख सकते हैं। और अंतरिक्ष यान 400 पाउंड से अधिक नासा की सामग्री लेकर जाएगा। कितने? 400 पाउंड से अधिक नासा की सामग्री लेकर अंतरिक्ष में जाएगा और 550 पाउंड से अधिक कार्गो के साथ पृथ्वी पर यह वापस लौटेगा।
मानव रहित यान है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही फैम योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रही है यह फैम योजना, उनके संदर्भ में कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें यहां सोचना है कि फैम योजना के संदर्भ में कौन सा सेंटेंस है वो सही है। हमें यहां ढूंढना है सही ऑप्शन। तो यह फैम योजना हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री से जुड़ी योजना है। क्या यह फैम योजना हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री से जुड़ी योजना है जो हाल ही में करंट अफेयर में आई है? कौन सी स्कीम? फैम इंडिया स्कीम। तो सरकार ने हाइब्रिड और विद्युत चालित वाहनों के विनिर्माण और बिक्री की प्रक्रिया तेज करने के लिए शुरू की गई फैम योजना के अंतर्गत इस वर्ष जून तक 756 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है और इसीलिए करंट अफेयर में आई है यह फैम इंडिया स्कीम। और यह फैम योजना का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन देना और ऐसे वाहनों को चार्ज करने की आवश्यकता सुविधाएं शुरू करना। और साल 2015 में आरंभ इस योजना के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन सुरक्षा के मुद्दों से निपटने के लक्ष्य भी रखे गए हैं। यानी कि फैम इंडिया स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? साल 2015 में। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको चार्ज करने के लिए कुछ ऐसे चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए हैं। और फैम योजना के दूसरे चरण में देश भर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए, कितने? 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और फैम योजना के पहले चरण में 427 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए, जिसकी बात हाल ही में लोकसभा में की गई और इसलिए आपको पता होना चाहिए फैम योजना के बारे में। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया किस घटना से संबंधित है? दोस्तों, 13 अगस्त को रिलीज होने वाली है यह देशभक्ति फिल्म जिसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें अहम किरदार निभाया है अजय देवगन ने। तो यह रिलीज होने वाली फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें भारत की शानदार विजय हुई थी। इस घटना पर दोस्तों यह बेस्ड है फिल्म जिसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। और कहां पर लॉन्च होने वाली है यह फिल्म? यह फिल्म रिलीज होगी हॉटस्टार जो OTT प्लेटफॉर्म है उन पर यह फिल्म रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म जो देशभक्ति की फिल्म है उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है। क्या? रियल घटना पर बेस्ड है यह भुज द प्राइड ऑफ इंडिया और जिसकी कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध पर बेस्ड है, जिसमें अजय देवगन तत्कालीन भुज एयरपोर्ट के इंचार्ज कौन? विजय कार्णिक के किरदार में है। यानी कि अजय देवगन जी ने किसका किरदार निभाया है? विजय कार्णिक का किरदार निभाया है। और विजय कार्णिक और उनकी टीम ने इलाके की महिलाओं की मदद से हवाई पट्टी को फिर से तैयार किया। उन्होंने इलाके की 300 महिलाओं के साथ मिलकर उसे फिर से तैयार किया ताकि भारतीय सेना के जवानों को लेकर जाने वाली फ्लाइट वहां आसानी से लैंड कर सके। और फिल्म के निर्देशक कौन है? अभिषेक दुधैया। तो दोस्तों यह हमें याद रख लेनी है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, आप जरूर देख लीजिएगा। ओके, पांचवा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी किस बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हाल ही में भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता ग्रहण की है। कब से? 1 अगस्त से, 1 महीने के लिए। और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के दौरान यह भारत की पहली अध्यक्षता होगी। और भारत ने जनवरी 2021 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह भारत का 8वां कार्यकाल है। क्या? भारत का 8वां कार्यकाल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। और पिछली बार जब कोई भारतीय PM इस प्रयास में लगा था तो
तो वे 1992 यानी कि 1992 में तत्कालीन हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में सिर्फ भाग लिया था लेकिन अध्यक्षता नहीं की थी। और यहां जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आने वाले एग्जामिनेशन में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो यह सारी घटना के बारे में आपको पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों की स्थापना की है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के कितने दोस्तों अंग है? 6, जिनमें से एक है यह यूएनएससी। और संयुक्त राष्ट्र के अन्य 5 अंग में कौन कौन शामिल है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, ट्रस्टीशिप परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। तो इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के 6 अंग है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन 15 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से देश? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और 10 गैर स्थायी सदस्य कौन है? तो इन्हें महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, जिसको हाल ही में भारत को चुना गया है। कब से? 1 जनवरी से 2 साल तक के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल शॉर्ट में कहे तो एनसीडीसी के 112वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के 112वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता मनसुख मांडविया जी ने की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनसुख मांडविया। इमेज में आप देख सकते हैं। वो कौन है? वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। कौन? मनसुख मांडविया। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन का स्थान लिया है। तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, इंग्लिश में बोले तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि एनसीडीसी के 112वें वार्षिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। और इस अवसर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण राष्ट्रीय प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया है। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की बात करें तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, यदि एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि एनसीडीसी का पूर्ण स्वरूप क्या होता है तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी का पूर्ण स्वरूप हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। और यह केंद्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जिसे शॉर्ट में कहे तो एनआईसीडी, जो पूर्व का नाम था लेकिन अब जाना जाता है एनसीडीसी के नाम पर। ओके। और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई? वर्ष 1909 में हिमाचल प्रदेश के कसौली में केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो, क्या सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के रूप में की गई थी। तो यह भी हमें याद रख लेना है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई? 1909 में। कहां पर हुई? हिमाचल प्रदेश के कसौली में। और पूर्व का नाम क्या था? केंद्रीय मलेरिया ब्यूरो यानी कि सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो। 7वां क्वेश्चन, गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी किसने दी है? हाल ही में गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए 650 अरब डॉलर की मंजूरी दी है आईएमएफ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। किसने? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यह घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी गई है। कितने? 650 बिलियन डॉलर को। और यहां हम बात करते हैं आईएमएफ के यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 में। और आईएमएफ के कुल सदस्य कंट्री कितने हैं? 189। और आईएमएफ एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नजर रखने का काम करती है। और हाल ही में आईएमएफ की हेड कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, जो इमेज में आप देख सकते हैं। 8वां क्वेश्चन,
सुर्खियों में रहे डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन का संबंध किस खेल से है? इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, इमेज के जरिए ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ योनेक्स का लोगो है। क्या? योनेक्स का। योनेक्स बोले तो बैडमिंटन की एक अच्छी कंपनी, वो बैडमिंटन के अच्छे अच्छे शटलर बनाती है, बैडमिंटन के रैकेट भी बनाती है। तो विक्टर एक्सेल्सन ने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बैडमिंटन के एक स्टार खिलाड़ी जिसका नाम है विक्टर एक्सेल्सन, टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीता है। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पुरुष एकल का गोल्ड मेडल जीता और वे चीन के डिफेंडिंग चैंपियन कौन? चेन लोंग को हराते हुए पहली बार ओलंपिक चैंपियन बने हैं। इमेज आप देख सकते हैं, क्या नाम है? विक्टर एक्सेल्सन। किस देश के हैं? डेनमार्क के हैं। और डेनमार्क के होने के नाते उन्होंने एक और भी कीर्तिमान स्थापित किया है। क्या? साथ ही विक्टर एक्सेल्सन 1996 के बाद पुरुष एकल का गोल्ड जीतने वाले पहले गैर एशियाई खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो यहां जब पुरुष एकल की बात आई तो इसी तरह यह टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो चीन की चेन यूफेई। क्या नाम है? चीन की यह चेन यूफेई ने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता है। नवा क्वेश्चन, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में फॉर्च्यून 500 यह एक कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है जिसमें टॉप पर रहा है वॉलमार्ट। क्या? वॉलमार्ट यह फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वॉलमार्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में 524 अरब डॉलर राजस्व के साथ अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद 16वीं बार पहले स्थान पर काबिज है। कौन? यह वॉलमार्ट। तो दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन कौन सी कंपनी रही? चीन की स्टेट ग्रिड 384 अरब डॉलर राजस्व के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रही। कौन? यह चीन की एक कंपनी है स्टेट ग्रिड, वो दूसरे स्थान पर। तो फॉर्च्यून 500 की नवीनतम ग्लोबल सूची में तीसरे स्थान पर रही अमेरिकी ऑनलाइन रिटेलिंग कंपनी जिसका नाम है अमेजॉन। क्या? अमेजॉन ने चीन की चाइना नेशनल पेट्रोलियम को चौथे स्थान पर धकेलते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है अमेजॉन ने। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी और एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर मुकेश अंबानी नियंत्रित यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस वर्ष की सूची में 59 पायदान फिसलकर शीर्ष 100 से बाहर हो गई है और कंपनी को इस वर्ष की सूची में 155वां स्थान मिला है, लेकिन भारत देश में फिर भी टॉप पर है। 10वां क्वेश्चन, प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से किसको सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा जगदीश भगवती और C रंगराजन दोनों को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती और C रंगराजन को इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, क्या? इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों यहां एक जिक्र आया है एक जाने माने अर्थशास्त्री जिसका नाम है प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक। तो यह प्रोफेसर CR राव के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आंकड़ों की जीवित किंवदंती माने जाते थे यह एक अर्थशास्त्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। ऐसे प्रोफेसर काल्यमपुदी राधाकृष्णन राव को उनके 100वें जन्म दिवस के अवसर पर 9 सितंबर 2020 को आयोजित एक ऑनलाइन संगोष्ठी में सम्मानित किया गया था। 11वां क्वेश्चन, भारत और किस देश ने कोविड-19 से रिकवरी के मामले को बढ़ावा देने हेतु अश्वगंधा पर एक अध्ययन का आयोजन करने में सहयोग किया है? अरे भाई, भारत और यूनाइटेड किंगडम देश ने कोविड-19 से रिकवरी के मामले को बढ़ावा देने हेतु यह अश्वगंधा पर एक अध्ययन का आयोजन करने में सहयोग किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारत और यूके ने कोविड-19 से रिकवरी के मामले को बढ़ावा देने हेतु यह अश्वगंधा पर एक अध्ययन का आयोजन करने में सहयोग किया है और परीक्षण की सफलता के पश्चात यह अश्वगंधा कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु एक सिद्ध औषधीय उपचार होगा तथा वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय द्वारा पहचाना जाएगा। और यहाँ जिक्र किया गया है अश्वगंधा का।
तो अश्वगंधा के बारे में हमें याद होना चाहिए कि अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम क्या है, विथानिया सोमनिफेरा। क्या नाम है, विथानिया सोमनिफेरा। यह अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम है और यह एक औषधीय जड़ी बूटी है और इसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जाना जाता है। क्या, अश्वगंधा से इम्यूनिटी भी बढ़ती है और अश्वगंधा मस्तिष्क की स्मृति और संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्त शर्करा को कम करती है तथा चिंता एवं अवसाद के लक्षणों से लड़ने में भी मदद करती है। तो इसी तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं अश्वगंधा में। और हमने तो कई बार देखा था, लेकिन हाल ही में यह इमेज देखकर मुझे पता चला कि इसे ही अश्वगंधा बोलते हैं। 12वां क्वेश्चन, किस राज्य के वन और पर्यावरण विभाग के वन्य जीव संगठन ने राज्य में तेंदुओं की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय किया है? हाल ही में ओडिशा राज्य के वन्य और पर्यावरण विभाग के वन्य जीव संगठन ने राज्य में तेंदुए की डीएनए प्रोफाइलिंग करने का निर्णय लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओडिशा। तेंदुओं की यह डीएनए प्रोफाइलिंग ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, क्या, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजीज के सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ के सहयोग से की जाएगी और इस पहल के हिस्से के रूप में उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां तेंदुए पाए जाते हैं। इमेज आप देख सकते हैं तेंदुए को। तो इन क्षेत्रों से उनके नमूने एकत्रित किए जाएंगे जिन्हें डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ हेल्थ में भेजा जाएगा और यह पहला शिकारियों और व्यापारियों से जब्त किए गए जानवरों की त्वचा और अन्य अंगों के अवशेषों के माध्यम से तेंदुए के बारे में जानने में भी मदद मिलेगी। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना किसने शुरू की है? दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सीएससी एसपीवी के साथ साझेदारी में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, जो दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना, क्या, दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम के रूप में जाना जाएगा। किस बैंक ने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने यह दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम को लॉन्च किया है। और एचडीएफसी बैंक की इस योजना का उद्देश्य क्या है? दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना है एचडीएफसी बैंक की इस योजना का उद्देश्य। और यहां जिक्र किया एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। और एचडीएफसी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? शशिधरन जगदीशन। इमेज में आप देख सकते हैं। और हमारी एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? हम आपकी दुनिया को समझते हैं, मीन वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, जो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है। तो सभी बैंकों की टैगलाइन भी हमें याद रख लेनी चाहिए। तो यह एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन हम आपकी दुनिया को समझते हैं, मीनिंग्स वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी में भारत की ओर से किसने हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए? तो हमारे भारत देश की एक महिला हॉकी प्लेयर जिसका नाम था वंदना कटारिया। वंदना कटारिया ने महिला हॉकी में भारत की ओर से हैट्रिक लगाते हुए 3 गोल किए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर वंदना कटारिया। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है मनीष चौधरी, हितेश पारगे, वाला संजय, रंजना कुमारी। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। भावना परमार, सुमित्रा बोरिया, करण कनौजिया और ड्रीम वर्दी नामक फ्रेंड, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। सुमित्रा परमार, बीनल चौधरी, छगन चौधरी और अनिल बापोर ने भी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर दिया। धर्मेंद्र मेवाड़ा, राधा तवियाड़, तेजस कमोल और रुद्रम विमान के नामक कोई फ्रेंड है तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है। आपका आंसर बिल्कुल सही। पटेल उर्वशी, एचआर हंसा, ब्रिजराज सिंह वाला फ्रॉम राजकोट से, पूजाबा जाला जाडेजा, काजू भाई राठवा, कृष्णा पटेल, विराट भोया और अवनी यादव। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। विशेष डिजिटल भुगतान व्यवस्था यानी कि ई रूपी की शुरुआत किसने की है? दोस्तों हाल ही में ई रूपी की शुरुआत किसने की है? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में।
और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।